पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। आज आप लोगों को एक इतिहास की बात बताते हैं। ओम श्री शुकोवाच अथ तम उत्पत्त्यैव अभिव्यज्यमान भगवल्लक्षणं साम्योपशम वैराग्य ऐश्वर्य महाविभूति भी अनुदिनं मेधाम अनुभावं प्रकृत्यः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्च अवनी तल समवनाय अतीत राम जगृधु। अब जो कहते हैं कि कल इस बात को कहा था कि मेरू देवी जो है, सुना था नाम मेरू देवी किसकी पत्नी थी? नाभि की पत्नी मेरू। मेरू पता किसको कहते हैं? आप हैं मेरुदंड, ये पीछे जो है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं, हो गए नहीं? और उस मेरुदंड के अंदर प्रवाहित होने वाली जो चेतना, वो क्या कहलाएगी? मेरू देवी कहलाएगी। और ये क्या है? नाभि है, जाना कि नहीं? तो नाभि और मेरू ये जब एक हो, क्या हो जाए? मेरू और नाभि एक। लेकिन कैसे? तो वो पिछले अध्याय में आप लोगों ने विस्तार के साथ सुना कि किस प्रकार से उसने साधना की और साधना के द्वारा भगवद अवतरण हुआ। और ये बात याद रखो कि इतिहास जो होता है वो क्या है? हैं? वो तो ठीक है, वो क्या है? वो हमारा गुरु है। मैंने बताया था कि 3 प्रकार के व्यक्ति, एक केवल वर्तमान में जीने वाले, एक केवल भूतकाल में जीने वाले, एक केवल भविष्य में जीने वाले। तो जो केवल भूतकाल में जीते हैं उनको बुढ़ा कहते हैं, जो केवल भविष्य में जीते हैं उनको बच्चा कहते हैं, और जो केवल वर्तमान में जिए उनको हैं, उनको पशु कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु। तो पशु को ना भूत से मतलब ना भविष्य से मतलब। घास सामने आए तो मुंह मारेगा, डंडा दिखाया तो हटेगा, फिर घास के बाद फिर मुंह मारेगा, उसको भूत भविष्य से कोई मतलब। तो तीनों हो गए ना। लेकिन मनुष्य कौन है? तो जो भूतकाल से शिक्षा लेता है, भविष्य के लिए योजना बनाता है और वर्तमान को कार्य क्षेत्र बनाता है, उसको कहते हैं मनुष्य। जानेंगे? तो भूतकाल हमारा सीखने के लिए हमारा गुरु है, और उस भूतकालीन गुरु से सीखना चाहिए। तो इतिहास जितना भी है वो हमारा क्या हुआ? गुरु हुआ। जान रहे ना? तो ऐसी अवस्था में अथ ये ह शब्द जो है ना, इति ह अथ अथ शब्द का भी अर्थ इति होता है। तो इतिहास ये ऐसा हुआ था। क्यों? तो
तो उसके कारण की शोध करना और शोध करने के बाद फिर आगे के लिए विचार करना, वो बुद्धिमत्ता है। तो इस बात को देखा आपने कि आपके पास भी मेरु देवी है। मेरु देवी मैंने आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, करोड़रज्जु है, उसके अंदर प्रवाहित जो चेतना, वो जब भगवद उपासना के द्वारा, भगवद यज्ञ के द्वारा क्या हो जाए, आकर के नाभि से मिल जाए, तो नाभि से मिलने के बाद क्या होता है, उसके यहाँ क्या हो जाता है, पुत्र हो जाता है, संतान। जब भी दो का देवी और देवता का संयोग होगा तो क्या होगा, संतान तो बद्ध होगी। तो कहते हैं इति निशाम अंत्या मेरु देव्या पतिम अविधायंतर दधे भगवान। उसी रात्रि को कहते हैं महारानी मेरु देवी जो है, उसके सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कह करके, भगवान तो कल अंतर्ध्यान हो गए थे, और बरेशी तस्मिन्नेव विष्णु दत्ते भगवान परमर्षि भी प्रसादितो नाभे प्रिय चिकीर्ष्या तद अवरोधायने मेरु देव्याम धर्मान दर्शयतु कामः वात रचना नाम श्रमणा नाम ऋषि नाम मूर्ध मंथी नाम शुक्ल्या तनुवौ अवतार। अब कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान जो है सुखदेव जी संबोधन कर रहे हैं कि हे परीक्षित, लेकिन परीक्षित को कहते हैं भगवान विष्णु दत्त। क्या कहते हैं, क्या मतलब हुआ उसका? आप भी लोग नाम रखते हैं ना, राम दत्त, कृष्ण दत्त, हाँ देव दत्त। तो दत्त का मतलब क्या, दिया हुआ। तो जिसको विष्णु भगवान ने जीवन दिया था, कब? जब वो गर्भ में था, तब वो उसने चलाया था ना अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र। तो उस ब्रह्मास्त्र से अंदर जाकर के रक्षा करके उसको जन्म प्रदान किया था, किसने? भगवान विष्णु ने। और सुखदेव जी सत्य को जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं हे विष्णु दत्त, संबोधन करते हैं हे विष्णु दत्त परीक्षित। कहते हैं वो जो यज्ञ था उसमें महर्षियों द्वारा ऐसा जो है वो किया, वो प्रसन्न किए जो भगवान थे, उनका नाभि का प्रिय करने के लिए महारानी मेरु देवी के गर्भ से पैदा हो गए। वो भगवान स्वयं ही जो है उसमें अवतरित हो गए। और इसी प्रकार से क्या है, जो सच्चा साधक है वो भी जो इस प्रकार की साधना करता है, तो भगवान उसके अंदर भी अवतरित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि वो जिस समय दिगंबर सन्यासी और उद्धृता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए ही वो वहाँ अभिव्यक्त हुए, ऐसा जो कहा। तो सुखदेव जी कहते हैं वो नाभि का जो पुत्र था, जन्म से ही कैसा था, भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि जितने भी चिन्ह हैं, वो सब चिन्ह उसके अंदर दिखाई देते थे, शोभित हो रहे थे, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये वही भगवान का ही अवतार है। अपने आप को भगवान कहने वाले तो बहुत हैं, नहीं है? हाँ, जो अपने आप को भगवान घोषित कर रहे, मैं भगवान, मैं भगवान, और अपने जो है वो पैसे के बल पर वो अपने एजेंटों के थ्रू प्रचार करके भगवान कहलवा भी लेते हैं। लेकिन भगवान का जो लक्षण है वो आवे तब वो माना जाए कि वो भगवान। केवल जो है भगवान, हमारे समय में जब मैं छोटा था ना, एक फिल्म एक्टर का नाम भी भगवान था तो वो भी भगवान भगवान उसको सब कहते थे, क्या वो भगवान हो गया? नाम रूप आकार धारण कर लेने से कोई भगवान नहीं होता। और भागवत में ही आप देखेंगे आगे चल के 9वें 10वें स्कंद में, एक राजा जो है वो लकड़ी के 2 हाथ लगा के अपने आप को
विष्णु का अवतार मानता है। तो ये सब जो है ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि ये बात सत्य है कि शास्त्र में लिखा है कि देवो भूत्वा देवान् यजेत। हाँ, अगर देवता का यज्ञ करना है तो देवता बन के ही यज्ञ, लेकिन अगर विष्णु के लिए यज्ञ करना है तो विष्णु बन के करो। इसका अर्थ ये नहीं कि वो लकड़ी के हाथ लगा के वो करो, बल्कि तुम्हारी भावना वैष्णवी हो जाए, तुम्हारा अंतःकरण जो है, हृदय है, वो वैष्णव हो जाए, तब जो है यज्ञ कर सकते हो। तन्मय होकर के, तल्लीन होकर के तब यज्ञ करोगे तो उसका तुरंत असर होता है। तो ऐसी अवस्था में वो जो अवतार हुआ तो उसके सारे क्या आने चाहिए? लक्षण भी आने चाहिए, चिन्ह भी आने चाहिए। और ये भगवान के जितने भी चिन्ह हैं वो चिन्ह भी क्या हैं? मैंने पहले कहा था, प्रतीक हैं, ध्यान है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि वो जो थे वज्र, तो वज्र का मतलब क्या है? जो उनका देह जो है इतना मजबूत था कि उसके ऊपर पत्थर भी गिरे तो उसको कुछ होने वाला नहीं, वज्र। और इसी प्रकार से अंकुश, अंकुश का मतलब क्या है? कंट्रोल, तो जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, ऐसे सब चिन्हों से युक्त थे। और समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि जो विभूतियां हैं भगवान की, वो सारी की सारी महाविभूतियों के कारण क्या ज्यों ज्यों अभिव्यक्त होते हैं। जैसे यूँ समझो, एक बीज बो दो, किसी भी फल का एक बीज बो दो तो क्या होता है? पहले तो केवल अंकुर निकलेगा, उस अंकुर की कोई सत्ता नहीं है, उसको कोई भी चाहे तो यूँ उखाड़ के यूँ मसल सकता है, लेकिन फिर क्या होता है? वो ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है, क्यों क्यों, लेकिन फिर भी उसमें फूल नहीं आते, कुछ नहीं आता, वो बढ़ता गया। जब इतना बड़ा हो गया तो लकड़ी मजबूत हो गई, वो गई, फिर उसमें धीरे से फूल खिलते हैं, फिर उसमें धीरे से फल लगते हैं, फिर फलों का परिपाक होता है, तो उसमें टाइम तो लगता है कि नहीं? अब पहले ही दिन देखो कि वो ऐसा हो जाए, वो तो नहीं होता। तो धीरे 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 उनके अंदर ये जो स्वाभाविक लक्षण थे, समता, सरलता, हाँ, ये सब ऐश्वर्य आदि, ये सब धीरे धीरे उनमें से एक एक करके प्रकट होने लगे। और ये जो महाविभूतियाँ हैं, जो जो वो बढ़ती गई तो उनका असर पड़ेगा कि नहीं? जब तुम्हारे अंदर कोई ऐश्वर्य, कोई विभूति प्रकट होगी, तब अपने आप ही लोगों को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं, बल्कि जो गुण होता है वो स्वयं ही, आप हलवा बनाओ तो उसकी सुगंध फैलानी पड़ती है क्या? अपने आप ही फैल जाते। फूल खिलते हैं सुगंधी वाले, तो क्या उनकी सुगंध को फैलाना पड़ता है? अपने आप फैलती। इसी प्रकार से वो जो थे उनका प्रभाव भी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तब जो जितने भी मंत्री थे और प्रजा थी, जितने भी अधिकारी वर्ग थे, ब्राह्मण थे, देवता थे, उन सब की ये अभिलाषा होने लगी, उनके अंदर ऐसा विचार आने लगा कि वास्तव में यही पृथ्वी का शासन करें, संपूर्ण पृथ्वी के शासक। क्यों? वैसे भी इस संपूर्ण पृथ्वी का शासक कौन है? वो परमेश्वर ही है, नहीं? लेकिन वो कैसे है? अव्यक्त रूप से। अब जब वो व्यक्त हो गए हैं तो वो इसका शासन करें, ऐसे सबकी इच्छा हो गई। और उनका जो शरीर है ऐसा सुंदर था, इतना सुंदर था, हालांकि उन्होंने किसी सौंदर्य कंपटीशन में भाग नहीं लिया था, वो क्या कहते हैं क्वीन और किंग, वो नहीं लिया था, लेकिन वो जो है सहज ही इतना सुडौल और सुंदर शरीर था। और उनकी कीर्ति जो है वो अपने आप ही छोटे छोटे कामों में भी उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी, और उनका तेज एक के बाद एक बढ़ता ही चला गया।
और बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, शूरवीरता आदि जितने भी सद्गुण हैं, ये सारे के सारे सद्गुणों के कारण से वो जो महाराज हैं नाभि, उन्होंने उसका नाम रखा ऋषभ। क्या नाम रखा? ऋषभ देव का नाम सुना है कि नहीं? हाँ। और जितने भी जैनी हैं, जैन संप्रदाय वाले, वो जो अपने ये मानते हैं कि तीर्थंकर, उनमें पहला तीर्थंकर वो, हालांकि ऋषभदेव ने किसी जिन या जैन की चर्चा नहीं की थी, लेकिन वो मानते हैं कि हमारी वहीं से आरंभ हुआ कार्य, तो इसलिए वो ऋषभ। और एक भगवत गीता पढ़ते समय आपने एक शब्द सुना होगा, भगवान कहते हैं अर्जुन के लिए भरतर्षभ। तो क्या मतलब उसका? भरतेषु ऋषभ। तो ऋषभ कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि 100 गौवें चल रही हों और उसमें एक सांड हो, क्या तो सबकी नजर किस पे जाएगी? सांड पर जाएगी। इसी उसको भी ऋषभ कहते हैं ना। तो इसीलिए, और ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, हो गया नहीं? तो ऐसा जो ऋषभ है, हाँ, तो भरत कितने हुए? मुख्य तो 3 हुए ना, मैंने बताया था पहले भी। एक राजर्षि भरत, जो जड़ भरत के रूप में ज्ञान प्रधान हुए। एक रामानुज भरत, राम के छोटे भाई रामानुज भरत, और वो त्याग के लिए ख्यातनामा हुए। और एक शकुंतला पुत्र भरत, जो पुरुषार्थ के लिए हुए। और इन तीनों का जो समन्वय था वो किस में हुआ? अर्जुन में। इसलिए उसको भगवान भरतर्षभ ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं इस तरह से वो जो नाभि थे, उन्होंने उसका नाम भी ऋषभ रख दिया। अब ये जो ऋषभ इतीदम नाम चकार, ये उनका नामकरण कर दिया। हाँ, इसलिए कहते हैं, ये देखो मैंने कहा ना कि हमारे जो नामकरण होता था वो पहले उसके गुणों का, उसका जो प्रताप, उसका जो जन्म पत्र, वो देख करके ही नामकरण करते थे। आपने रामायण में देखा होगा कि वहाँ महर्षि वशिष्ठ जब नामकरण करते हैं तो हर एक नाम का परिचय भी देते हैं, क्यों मैंने इसका ये नाम रखा, वो परिचय भी देते हैं। और गर्गाचार्य जी जब कृष्ण का नाम रखते हैं तो उस समय भी वो कारण बताते हैं साथ में, हो गया ना। तो ऐसी अवस्था में ये भी यहाँ भी इस बात को बताया कि ये जितने भी थे गुण, इतना वर्षमना वरीयसा वृक्षलोके न चौदसा भलेन श्रिया यशा वीर्य शौर्याभ्यम च। हाँ, इतने गुणों के कारण से पिताजी ने उसका नाम ऋषभ रखा। यहाँ एक बात और भी प्रसंग से कह दूँ, आजकल जो है ना, जो क्या कहते हैं उसको, खोई, गुजराती में खोई कहते हैं ना, खोई फई, और उसमें कई लोग बुआ कहते हैं, कई लोग फूफी कहते हैं। उसने नामकरण का अधिकार उसने छीन लिया। हाँ, ये नाम वो करेगी जो बुआ कहेगी, खोई कहेगी। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि ये है कि एकाद से अन्य पिता नाम कुर्यात। वेद का मंत्र है कि 11वें दिन पिता नामकरण करे, ध्यान है नहीं? तो कौन करे? पिता, कोई नहीं, बुआ नहीं। तो पिताजी ने उसका नाम ऋषभ देव रख दिया। तस्य ही इंद्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे नव वर्ष तद अवधार्य भगवान ऋषभ देवो योगेश्वर प्रहस्य आत्मयोग माया वर्षम अजनाभम नामाभ्य वर्षत। अब एक बात यहाँ ये बताते हैं कि ये जो देश है, जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं, भारत कहते हैं, नहीं भारत क्या, आजकल तो इंडिया कहते हैं, लेकिन इंडिया से पहले इसका नाम भारत था। लेकिन भारत नाम जो है ये भी प्राचीन नहीं, प्राचीन इसका नाम है अजनाब। क्या नाम था? अजनाब। अजनाब का मतलब क्या? हाँ, अज नाभो यस्या, अज है नाभि में जिसके। हाँ, नाभि का मतलब क्या हुआ? ये नहीं,
बल्कि नाभि शब्द का अर्थ होता है न्यूक्लियस, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं ना, जिसके अंदर तत्व रहता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसको नाभि कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में आज मैंने जन्म से रहित कौन है? परमेश्वर। वो परमेश्वर ही जिसकी नाभि में केंद्र में है उसको कहते हैं अजनाभ। तो इस देश का नाम था अजनाभ, लेकिन अजनाभ ये जो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं उनके कारण से इस देश का नाम पड़ गया, उसी समय से भारत पड़ा, हो गया ना। तो पहला भारत नाम इस देश का अजनाभ से भारत बना। किसके समय में? ऋषभ देव जी के पुत्र के समय। तो ऋषभ देव के समय तो वो अजनाभ ही था, लेकिन कहते हैं कि वो ऋषभ देव के गुण, उनकी योग्यता, उनका पराक्रम इतना बढ़ गया कि उससे ईर्ष्या होने लगी। किसको? इंद्र को। इंद्र भी जो है उससे स्पर्धा करने लगे। स्पर्धा मैंने कंपटीशन, स्पर्धा करने लगे और स्पर्धा करके मैं इनको कुछ नीचा दिखाऊं, ये आदत तो उसकी है ही है। इंद्र की आदत क्या है? हाँ, अपने से किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, बढ़ने लगे तो अप्सरा भेज दो। तो ऐसा, लेकिन यहाँ उसने क्या किया, कृष्णावतार में तो ज्यादा पानी छोड़ा और यहाँ क्या किया, सूखा डाल दिया, पानी बरसूंगा ही नहीं, देखता हूँ क्या पिएंगे, जाना जी। तो उसने क्या किया, तस् ही इंद्र स्पर्धमान भगवान वर्षे नव वर्ष। कहते हैं कि वो जो है क्या हुआ, इंद्र को ईर्ष्या हो गई, स्पर्धा हो गई, कंपटीशन हो गया उससे। तो उनके राज्य में वर्षा ही नहीं की, नव वर्ष। तब क्या हुआ कि ऐसा जब उनको पता चला, इनको ऋषभ देव को, और ऋषभ देव थे तो योगेश्वर, जाना कि नहीं, ऋषभ देव क्या थे? योगेश्वर थे। भगवान ऋषभ देवो योगेश्वरा। और आप भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, कहते हैं ना। तो ऐसी अवस्था में कृष्ण भी योगेश्वर हैं और ऋषभ देव भी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो ऐसे जो भगवान ऋषभ देव हैं योगेश्वर, वो प्रहस्य, जैसे कोई छोटा बच्चा आपके दरवाजे में आना है कि नहीं, तो क्या करता है, यूं हाथ करके, आपका पौत्र ही हो, यूं हाथ करके खड़ा कर, नहीं जाने दूंगा अंदर, देखो कैसे जाते हो। तो अब आप क्या करेंगे, बोलो भाई, आपका पौत्र है उषा जी, आपका पौत्र है और वो यूं दरवाजा खड़ा हाथ करके खड़ा हो गया, नहीं जाने दूंगा अंदर, देखता हूँ कैसे जाते हो। तो आप क्या करेंगे, हंसेंगे कि नहीं? उसकी उस क्रिया पर आप हंसेंगे कि गुस्सा होंगे? गुस्सा तो नहीं आएगा आपको। तो इसी तरह से ऋषभ देव जी को भी क्या हुआ, प्रहस्य लिखा है, उनको एकदम हंसी आ गई है देख के। तो उन्होंने क्या किया, जैसे आप क्या करेंगे, बच्चे को दोनों हाथों से उठा लेते हैं नहीं, ऐसे उठा के गोद में लिया और अंदर आ गए। तो इसी तरह से वो जो थे भगवान ऋषभ देव योगेश्वर, उन्होंने प्रहस्य क्या किया, आत्मयोग माया, आत्मयोग, आत्मयोग में ना अध्यात्म योग, उस अध्यात्म योग की जो माया, उस माया के द्वारा 100 वर्षम अजनाभम नाम अभ्यवर्षत, वो अपना उनका जो वर्ष था अजनाभ वर्ष, उसके अंदर उन्होंने खूब वर्षा कर दी, खूब जल बरसाया, अति जल बरसाया। तब जो है कहते हैं, तो इंद्र का जो मान था, इंद्र का जो वो था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया ना। और नाभिस्तु यथा विलष्टम सुप्रजः त्वम अवरुद्ध्य, अवरुद्ध्य अति प्रमोद भर विवलो गदगद अक्षरे अग्रा
स्वैरम गृहीत नरलोक सधर्मम भगवंतम पुराण पुरुषम माया विलस्तम अतिवत्स तातेति सानुरागम उपलालन पराम निर्वृत्तिम उपगतः। अब जो है जब बेटा जवान हो जाए, क्या बेटा जवान हो जाए उसको क्या आने लगे, हमारे यहाँ कहते हैं ना आई मूछे तो किसको पूछें तो बेटे को जो है मूछ जब आ जाती है तो फिर वो क्या होता है, अपने अंदर कुछ समझने लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। और जिस समय उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हुई, उस पिता का कर्तव्य है कि वो उसकी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करे। ये नहीं तो अभी बच्चा है बैठ, ये कुछ नहीं। हाँ, और बड़ा मुश्किल होता है, मैंने उस अवस्था को देखा है। हाँ, अगर हम कहीं बुद्धि की बात तुम अभी बच्चे हो, तुम मत बोलो, चुप हो जाना पड़ता है। और मान लो हमने कभी कोई बचपन नहीं, इतना बड़ा हो गया शर्म नहीं आती है। हाँ? अब बताओ मैं क्या समझूं कि मैं बच्चा हूं कि मैं बड़ा हूं, बोलो दोनों बातें होती हैं। अगर मैं कुछ ऊंची बात कर दूं तो तुम अभी बच्चे हो, अगर मैं कुछ नीची बात कर दूं इतने बड़े हो गए, तो अब है क्या। तो ऐसी अवस्था में बच्चों के अंदर एक सहज कुंठा पैदा हो जाती है, और वो जो कुंठा है वो उनकी जो कर्तव्य शक्ति है, कर्म शक्ति है, उसको दुर्बल कर देती है। इसलिए माता पिता का ये पुनीत कर्तव्य है कि बच्चे के अंदर जो जो गुण, जो जो शक्ति, जो जो विकास हो उसका भरपूर उपयोग करें उसको। नहीं तो फिर वो जो है, वो ब्रिटेन में देखा कि नहीं, लंदन में वहाँ महारानी है एलिजाबेथ सेकंड। अब जो है उसका जो बेटा है वो बुढ़ा हो गया अब वो गद्दी नहीं छोड़ रही। और परिणाम बुढ़ापे में अब वो राजा बनेगा तो क्या करेगा। मान लो वो 70 वर्ष का हो जाए, हाँ, और 70 वर्ष की उम्र में राजा बने तो क्या करेगा। उसके बेटे भी जो है जवान हो गए, बाप बन गए। तो ऐसी अवस्था में ध्यान है ना बात। तो योग्य समय में क्या करना चाहिए, उसको देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए, उसको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि तुम अपने जो है उसके द्वारा इस कार्य को करो। इसीलिए हमने सोचा ना कि 25 मार्च को यही तो विचार, केवल उपदेश देना और प्रैक्टिकल में उसके विपरीत जाना, इसका कोई अर्थ नहीं है। हम आपको समझाएं और अपने उल्टा चले, चिपके रहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए इसी तरह से नाभिष्ठु, नाभि ने भी देखा, बहुत आनंद मग्न हो गया। सुप्रजह यथा विलष्टम, और जैसा वो पुत्र चाहते थे वैसा ही श्रेष्ठ, उससे भी बढ़िया। वो चाहते तो थे कि अच्छा पुत्र हो, लेकिन वो तो सर्वश्रेष्ठ पुत्र उनको मिल गया, साक्षात ईश्वर ही मिल गए। ऐसा पाकर के पुत्र को वो क्या हो गए, आनंद मग्न हो गए। और फिर अपनी ही इच्छा से क्या किया उन्होंने, मनुष्य शरीर धारण करने वाले उस पुराण पुरुष श्री हरि को, हाँ, सप्रेम लालन पालन करते हुए उनको बड़े ही लीला विलास से, बड़े ही माधुर्य के साथ, हे वत्स, हे तात, ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए क्या करने लगे, अपने हृदय को आह्लाद से भरने लगे, आनंद से भरने लगे। इसी प्रकार से आपके अंदर भी जब वो नाभि और मेरु उन दोनों के संयोग से पैदा हो, कौन अंदर ईश्वरीय भावना, तो उस समय एक आपको दिव्य आनंद की अभिव्यक्ति होती है। भगवान भगवद गीता के 6ठे अध्याय में उसको आत्यंतिक सुख कहते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो ऐसी अवस्था में वो जो है उस आनंद का ग्रहण करने लगे। विदित अनुरागम अपौर प्रकृति जनपदो राजा नाभि आत्मजम समय सेतु रक्षायाम अभिषिच्य ब्राह्मणेषु
उपनिधाय स मेरु देव्या विशालायाम प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन नर नारायणाख्यम भगवंतम वासुदेवम उपासीना कालेन तन महिमानम अवाप। अब कहते हैं कि विदित अनुराग अपार प्रकृति है। कहते हैं इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि उनके जितने भी प्रजा हैं, जितने भी नेता हैं, नेता मैंने वो अधिकारी, पद धारण करने वाले पदाधिकारी, उन सब और जितने भी मंत्री वगैरह हैं, हाँ जनता है, उस सब को उन्होंने देखा कि सारी जनता अब ऋषभ देव से ही प्रेम करने लगे, अनुराग हो गया है, सबका उसके प्रति अनुराग हो गया है। ऐसा जब देखा तो राजा नाभि ने आत्मजम अपने जो पुत्र थे ऋषभ देव जी, उस ऋषभ देव जी को क्या किया कि राज्य की रक्षा करने के लिए समय सेतु रक्षायाम अभिषिच्य, देश काल और अवस्था के अनुसार वो जो है मर्यादा की रक्षा करने के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, राज्य के ऊपर अभिषेक कर दिया, हाँ अभिषेक कर दिया। हम लोग पट्टाभिषेक करते हैं और वो लोग जो है हाँ, तो इस तरह से कहते हैं वो करके और फिर उनको कहा कि बेटा ब्राह्मणों का ध्यान रखना, हमेशा ब्राह्मण जो कुछ भी करते हैं उनका क्या करना, ध्यान रख। हाँ, इतनी बात है कि जब हम ब्राह्मण कहते हैं तो ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बेटा नहीं, बल्कि ब्रह्मणी निष्ठा यस्य स ब्राह्मणः, जिसकी उस ब्रह्म में, और ब्रह्म के भी दो अर्थ होते हैं। एक ब्रह्म का अर्थ है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, और एक ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। उस सत्य को प्रकट करने वाला कौन? वेद, इसलिए उसको भी ब्रह्म कहते हैं। तो उस परमात्मा और उस परमात्मा को अभिव्यक्त करने वाला, निरूपण करने वाला जो वेद, इन दोनों को कहते हैं। इन दोनों में जिसकी निष्ठा है उसको कहते हैं ब्राह्मण। और ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो क्या हैं? उस विराट पुरुष के मुख रूप हैं। मुख से ही वाणी निकलती है, और वो जो वाणी है वेद वाणी कब होगी? जब वो ऐसे ब्राह्मण के मुख से निकलेगी, तब वो ईश्वर वाणी होगी, वेद वाणी होगी। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की वाणी अर्थात उनके निर्देश के अनुसार चलना, ऐसा उनको उपदेश दे करके। और कहते हैं ब्राह्मणेषु उपनिधय स मेरु देव्या, अपनी पत्नी मेरु देवी को साथ में लेकर के कहाँ चले गए? तो कहते हैं जहाँ नर नारायण तपस्या करते थे ना, कौन? बद्रिका आश्रम। आप लोग भी जाते हैं ना बद्रिका आश्रम, तो ये जो बद्रिका है क्षेत्र, बद्री क्षेत्र है, इसी को नर नारायण क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसलिए नर नारायणाख्यम, हाँ, भगवंतम वासुदेव उपासना, भगवान वासुदेव की उपासना करते हुए वहाँ समाधि योग के द्वारा उन्होंने क्या किया? हाँ, काले न तन महिमानम अवाप, उन्होंने उन्हीं के रूप में लीन हो गए, उन्हीं का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अर्थात ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसी दृष्टि से वो भी क्या हो गए? उस वासुदेव रूप ब्रह्म में ही। और ये ध्यान रखना कि जब वासुदेव कहते हैं तो आप झट एक फोटो बना लेते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं। वासुदेव जो है वो परमेश्वर का, परमात्मा का लक्षण है। लक्षण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? स्वरूप लक्षण, और एक होता है तटस्थ लक्षण, जाने ना। तो तटस्थ लक्षण उसको कहते हैं कि जो जिसका लक्षण करना है उससे दूर रहता हुआ ही उसका ज्ञान करा दे। जैसे किसी ने पूछा कि भाई अमुक
उषा का घर कहाँ है? हाँ, तो दूसरे ने कहा वो जिसमें कौवा बैठा है। और उस समय कौवा एक ही घर पे बैठा था, तो देखा तो पता चल गया ना कि उषा का घर कौन सा है। जो ही घर की तरफ अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया था, इतने में कौवा उड़ गया। तो अब बताओ, घर का ज्ञान भी उड़ जाएगा कि रह जाएगा? घर तो बोध हो ही गया। अच्छा, कौवा रहे या न रहे, घर का ज्ञान हो गया। तो एक कौवे का और घर का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कौवे के द्वारा उस घर का बोध हो गया। इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। और एक होता है स्वरूप लक्षण। स्वरूप का मतलब है कि जिसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वो परमात्मा सत्य है, ज्ञान रूप अनंत है। ये लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण है उसका। और यतो वायुमानि भूतानि जयन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसमिष्यन्ति तद् विज्ञासत्सु तद् ब्रह्मेति। ये लक्षण क्या है? ये तटस्थ लक्षण है, जिससे जनता पैदा होती है, जिसमें जनता जिसके रहने पर रहती है और अंत में जिसमें वो लीन हो जाती है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ये प्रजा का होना न होना ये क्या है? उपाधि है। इसका उस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये तटस्थ लक्षण है। इन दोनों लक्षणों को एक नाम में समाहित किया, वासुदेव। वासु शब्द का अर्थ है वसंति भूतानि यस्मिन् स वासु, जिसमें संपूर्ण भूत निवास करते हैं, जिसकी सत्ता में ही सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वो वासु है। ये तटस्थ लक्षण। और देव ज्योतना देवित्याहु, जो निरंतर प्रकाश रूप है, निरंतर ज्ञान स्वरूप है, उसको कहते हैं देव। तो वासुदेव का अर्थ क्या हुआ? कि जो नित्य ज्ञान स्वरूप, नित्य प्रकाश स्वरूप, सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है, और जो संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है, वो वासुदेव है ना। तो ऐसे वो जो वासुदेव थे, उस वासुदेव की उपासना करते हुए वो उस ब्रह्म के अंदर ही लीन हो गए। मैंने ब्रह्मैव, वो ब्रह्म ही हो गए। इस प्रकार से होने पर यस्यः पांडवेय श्लोकौ उदाहरन्ति ओनु तत्कर्म राजर्षिर्नाभे अन्वाचरेत पुमान् अपत्यताम अगाद्य यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योन्या कुतो नाभेर विप्रा मंगल पूजिता यस्य बहेशी यज्ञेशम दर्श्यामासु रोजसा। तो अब इस बात को कहते हैं कि हे पांडुनंदन, पांडवे मैंने पांडुपुत्र, पांडवस्य अपत्यम पुमान पांडवेय। तो हे पांडुपुत्र कौन? परीक्षित। तो परीक्षित का ये जो है संबोधन है, कहते हैं वो राजा नाभि के विषय में, वो तो ब्रह्मलीन हो गया। क्या हो गया? उसको कहते हैं हम लोग ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्म में ही ये हो गया। तो इसी प्रकार से वो जो ब्रह्मलीन हो गया था नाभि, उसके विषय में ये श्लोक हैं, प्रसिद्ध हैं। श्लोक का अर्थ है मंत्र। तो कहते हैं उसके विषय में ये प्रसिद्धि है, ऐतिहासिक प्रसिद्धि है उसके विषय में कि यस्य कौन तत्कर्म राजर्षिर नाभे अन्वाचरेत पुमान। कहते हैं जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर के और साक्षात श्री हरि जिनके पुत्र बन गए। अब ये बात ध्यान में आएगी नहीं? हाँ, भगवान को अगर पुत्र बनाना है, पुत्र बनाना मैंने अपने अंदर धारण करना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा। अगर नहीं, अपने जो कर्म हैं उनको उदार बनाना पड़ेगा, ऐसे जो है जिससे कि विशुद्धता से हाँ स्वयं ही क्या हो जाए। देखो एक बात बताऊं, एक शीशा है, दर्पण, उसके ऊपर पड़ा हुआ है कचरा, मल एकदम चिपक गया, तैल होते हैं ना, तैलीय पदार्थों का
और सिर के बालों से रगड़ते, खाते खाते वो करते, एकदम गंदा हो। उसमें अपना मुंह देखा तो दिखाएगा वो शीशा मुंह? आपका मुंह आपको नहीं दिखाएगा। फिर जब उसको साफ किया अच्छी तरह से तो फिर वो मुंह दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा कि दिखेगा? वो कोई देखने के लिए फिर कोई क्रिया नहीं करने। दर्पण स्पष्ट होते ही, साफ होते ही प्रतिबिंब अपने आप आ जाता है। इसी तरह से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होते ही परमेश्वर उसमें अपने आप ही प्रकट हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता। दर्पण के अंदर, उस मिरर के अंदर आप अपना प्रतिबिंब डालते हैं क्या? आप तो नहीं डालते होगे, अपने आप ही वो पड़े। इसी प्रकार से जब आपका अंतःकरण रूपी दर्पण भी निर्मल होगा तो मुझे एक बात याद आ गई। एक बहुत बड़े महाराजाधिराज थे, तो वो जो महाराजाधिराज थे बड़े ज्ञानी भी थे, विचारशील थे, विवेकशील थे और कला प्रेमी थे। तो एक उन्होंने हॉल बनाया मंत्रिमंडल के लिए, बहुत बड़ा, 200 फुट लंबा और कोई 60-70 फुट चौड़ा एकदम हॉल बनाया और बड़ा ऊंचा। तो अभी सोच रहे थे कि इसके अंदर क्या कार्य की जाए कि इतने में एक कलाकार आया कि महाराज मैं कलाकार हूँ, मैं चित्र बनाता हूँ और इतने सुंदर चित्र बनाऊंगा कि आप दिव्यता का अनुभव करें। राजा ने कहा ठीक है, इसको ही लगा दो दीवार। तो चलो भाई वहाँ दीवार पर तुम चित्रकारी करो और 1000 रुपया महीना तुमको मिलेगा। उन दिनों में 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, आजकल का 60-70 हज़ार से, तो 1000 रुपये महीना तुमको मिलेगा और खाना पीना रहना सब सुविधा फ्री। वो लग गया। 15-20 दिन हो गए तो एक दिन जो है एक और कारीगर आया। महाराज मैं कारीगर हूँ, कलाकार हूँ, मैं भी अपनी कला दिखाना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, दूसरी दीवार को तुम पकड़ लो। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं तो पकड़ लूँगा उस दीवार को, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या क्या? कि बीच में एक बड़ा मैं क्या करता हूँ वो कोई देखे नहीं। राजा ने कहा ठीक है, लगा दो पर्दा और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है सिवाय इसके। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब चल पड़ा काम। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद वो जो है चित्रकार ने ऐसे चित्र बनाए दिव्य। तो महाराज को जाके कहा महाराज मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैंने जितने चित्र बनाने थे बना दिए, आप उनको आके देखें। राजा ने जो है वो दूसरे कारीगर से पूछा तुम? महाराज मेरा भी कार्य पूर्ण हो गया, तैयार हो गया है। राजा को किसी ने जाके कहा महाराज उसने एक भी चित्र नहीं बनाया अभी तक, हमने छिप के देखा है, वो तो एक भी चित्र उसने नहीं बनाया। राजा ने कहा जो भी हो, अब पूछना ठीक नहीं। गए वहाँ तो पहले तो राजा ने जो है इधर वाले के चित्र देखे। एक एक चित्र इतना मार्मिक और इतना सुंदर था कि राजा को देखते ही भाव ऊपर आने लगे, हृदय उछलने लगा। राजा ने खुश होकर कहा इसको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा इनाम की दी जाए। तो हो गया, सब बड़े तालियां बजी, बड़ी खुशी हुई। बाद में राजा ने दूसरे को कहा भाई तुम? कहते महाराज मैं तो कुछ नहीं, आप ऐसा कीजिए रस्सी से पर्दे को खींच दीजिए। तो उन्होंने जो ही पर्दा खींचा तो देखते क्या कि उधर की जो दीवार है वो सारे के सारे चित्र उधर भी आ गए। लेकिन विलक्षणता क्या कि ये जो चित्र थे ये सिंगल डायमेंशनल थे, यूनिडायमेंशनल एक, और वहाँ जाके 3 डायमेंशनल हो गए। हाँ, वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे सचमुच जी वो सामने आ रहे, सचमुच जी मुड़ रहे, सचमुच जी। राजा देख के हैरान हो गया कि ये तुमने कैसे किया? कि हमारी इसी का नाम कला, चित्र बना कला नहीं है, हो गया कि नहीं? ये असली कला है। तो ऐसे हाँ तो है क्या, दीवार को उसने इतना घिसा ऐसा वो किया, बार पॉलिश करे और घिसे कि वो दर्पण से भी ज़्यादा बढ़िया हो गई।
इसी प्रकार से जब आप अपने अंतःकरण को भी घिसते हैं, उसके अंदर भरी हुई जो वासनाएं, कामनाएं, संस्कार, उन सबको रगड़ रगड़ के साफ कर देते हैं, उस समय में आपका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तब भगवान अपने आप ही उसमें प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जिनके शुद्ध जो कर्म थे, शुद्ध कर्म का अर्थ क्या है कि जो कर्म आसक्ति न पैदा करें, चिपके नहीं। हाँ, जैसे वो होता है ना लोटा, काला लोटा तवे वाला, गंदा तांबे का लोटा, उसको साफ करना हो तो वो इमली का पानी और राख और वो जटा उसकी नारियल, उसे रगड़ दो ना, तो अब वो कचरा अगर लोटे के ऊपर चिपक जाए, क्या तो लोटा साफ होगा ना? तो कैसा चाहिए? ये जो चिपके नहीं, अनासक्त हो। पहली कंडीशन ये है ये अनासक्त हो। तो ऐसी जो अनासक्ति है, वो अनासक्ति जब होगी तभी तो साफ होगा ना। तो ऐसी अवस्था में वो क्या हुआ? शुद्ध कर्म वो है कि जो तुम्हारे अंतःकरण में अनासक्ति भाव से क्या हो जाए, उसको शुद्ध कर दें। इसलिए गीता में भगवान ने स्पष्ट किया, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो योगी हैं वो भी कर्म करते हैं, और जो अयोगी हैं वो भी कर्म करते हैं। लेकिन अयोगी लोग कर्म करते हैं भोगों की प्राप्ति के लिए, वासनाओं की संतुष्टि के लिए। लेकिन योगी जो कर्म करते हैं वो संगम त्यक्त्वा, किसी भी भाव के साथ ये न करते हुए, आसक्ति न करते हुए, केवल आत्मशुद्ध है, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। तो ध्यान है ना, तो उसको कहते हैं शुद्ध कर्म। जब आप कर्म करते हैं, जैसे जप किया, पूजा किया, पाठ किया, जो भी आप कर्म करते हैं भक्ति के नाम से, वो करने से पहले क्या करना पड़ता है? संकल्प करना पड़ता है। उस संकल्प से आपकी भावना प्रकट होती है। आप मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान की पूजा किया, बड़ी श्रद्धा से पूजा किया, बड़े उससे पूजा किया, और फिर कहा भगवान मेरे बेटे की शादी करा देना, या मेरे पति को प्रमोशन दिला देना, या मेरी बेटी को बेटा दे देना। ये सब अगर आपने डिमांड लेटर साथ में दे दिया, तो अब ये बताओ अंतःकरण शुद्ध होगा कि और मलिन होगा? ये इसलिए जो है इस बात को कहते हैं वो शुद्ध कर्म नहीं होगा। तो जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट हो गए भगवान साक्षात हरि, और उनके पुत्र रूप में प्रकट हो गए, शुद्धेन कर्मणा ब्राह्मणोन्या कुतो नाभेर विप्रा मंगल पूजिता यस्य बरिषि यज्ञेशम दर्शयामासु रोजसा। और इस बात को कहते हैं कि नाभि के समान ब्राह्मणों के अंदर, ब्राह्मणों का भक्त ऐसा और कौन हो सकता है? और ब्राह्मण का अर्थ वही ध्यान रखना, हो गया कि नहीं? तो ब्राह्मणों का सच्चा भक्त ऐसा कौन हो सकता है कि जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट होकर के ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से क्या किया? यज्ञशाला में साक्षात विष्णु भगवान के भी दर्शन करा दिए। साधक भी ऐसा चाहिए, साधना भी ऐसी चाहिए। वास्तव में ब्राह्मण का अर्थ ही वो है कि जिसकी पूर्ण निष्ठा है, और जिसकी पूर्ण निष्ठा है उसके यहाँ भगवान आएंगे। हाँ, और बिना निष्ठा के जाओगे तो नहीं। वही याद करो ना, कौन? विश्व सुंदरी और भगवत सुंदरी। विश्व सुंदरी कौन? शूर्पणखा। विश्व सुंदरी शूर्पणखा, तो उसके तो क्या कटवाए? और जो भगवत सुंदरी कौन? शबरी। उसके यहाँ भगवान गए कि नहीं? क्यों गए भगवान उसके यहाँ? इसलिए उसकी वो निष्ठा जो थी, उस निष्ठा के परिणाम रूप ही वो उसके यहाँ गए। तो इसलिए ये जो निष्ठा है,
ये निष्ठा ही ब्रह्मोपासना है, ब्रह्मोपासना है ना। तो इसलिए कहते हैं ब्राह्मणोन्या कुतो नाभिर विप्र मंगल पूजिता यश बरिषि यज्ञेशम दर्शमासुरोजसा। इस प्रकार से इस बात को कहते हैं कि वो जो थे भगवान ऋषभदेव, वो अपने जो अजनाब खंड है उस अजनाब खंड को ही अपनी कर्म भूमि मान करके लोक संग्रह के लिए, क्यों, वो तो साक्षात जो परमात्मा है उसको तो कुछ पाना है ही नहीं। नान वाप्त वाप्तव्यम, क्या कहते हैं भगवान गीता में, नान वाप्त, न मुझे कुछ पाना है न मुझे कुछ त्यागना है, क्यों, मेरे तो कुछ है ही नहीं। इसलिए जो पूर्ण है उस पूर्ण में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता और उस पूर्ण में से कुछ घटाया भी नहीं जा सकता, इसलिए उसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर भी कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मेरा तीनों लोकों में कोई भी कर्म कोई भी कर्तव्य है ही नहीं। लेकिन ऐसा होते हुए भी वर्तेवचा कर्मणि, मैं कर्म में प्रवृत्ति करता ही हूँ। क्यों, तो अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग बिगड़ जाएंगे। तो लोगों के उसके लिए क्या कहते हैं उसको, हाँ लोक संग्रह कहते। लोक संग्रह का मतलब क्या, लोक जिसको सम्यक प्रकार से ग्रहण कर सके, ऐसा आचरण होना चाहिए कि जिस आचरण को देख के लोग उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, उसको सम्यक ग्रहणम संग्रह हो नहीं, तो वो जो है अच्छी तरह से उसको ग्रहण कर सके, ऐसा आचरण होना चाहिए। क्यों, वो भगवान स्वयं कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव एतरो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते, हो गई नहीं। तो ऐसी अवस्था में जो महापुरुष करते हैं प्रजा भी उनके पीछे ही चलती है, इसलिए उनका ये कर्तव्य है कि लोक संग्रह के लिए करें। और भगवान भी अर्जुन को कहते हैं लोक संग्रह मेवापि पश्चिम कर्तुमर्हसि, उस लोक संग्रह की भावना से ही तुमको भी कर्तव्य करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में वो जो थे ऋषभदेव जी, वो ऋषभदेव जी भी अपना कार्य क्षेत्र कौन सा, अजनाब, तो उस अजनाब को ही अपना कार्य क्षेत्र मान के वो क्या करने लगे, लोक संग्रह के लिए वहाँ ये जैसे जैसे करना चाहिए आचरण वो करने लगे। क्या आचरण करने लगे, जैसे पहले गुरुकुल में जाना फिर इत्यादि, उनकी चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं। तो आज तो हाँ सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की दीर्घ ध्वनि करके और फिर अपने हृदय में उस सच्चिदानंद स्वरूप परम परमात्मा वासुदेव का अपने इष्ट देव के रूप में एकाग्रता पूर्वक 1 मिनट ध्यान करो। हरि ओम। Thank you.
शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।